बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। लंदन में जूते पड़ गए हैं। अडयाला जेल में बड़ी स्क्रीन पर, यानी वो एलईडीज़ वगैरह जो लगी होती हैं, एलसीडीज़, उस पे फ़िल्में देखी जा रही थी। वो कौन देख रहा था और उनके साथ क्या सलूक हुआ था, और कप्तान से फ़ोन पर कौन और किससे बातें करवाता था, और वो कब से बंद हो गई हैं। कप्तान साहब के हवाले से, यानी इमरान खान साहब के हवाले से और भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एक सेनेटर साहब बता रहे हैं कि वो किस चीज़ में माहिर हैं और किन के पीर और उस्ताद हैं। वैसे तो वो बहुत उस्ताद हैं, और पीर यानी मुर्शद ने बहुत से लोग जानते हैं या मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनाब शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान की फिर मुलाकात हो गई है। उस मुलाकात के क्या नताइज निकलेंगे, किस पर बिजलियां गिरेंगी और किसका फ़ायदा होगा। और अपने औरिया मकबूल जान साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म के ओरेटर, तकरीरें करना, मज़ामीन लिखना, नसीहतें करना, ख्वाब देखना, ख्वाबों के बारे में बताना, और मजहबी लेक्चर्स भी देना, मोटिवेशनल स्पीकर भी, और हुकूमत की तो ऐसी की तैसी फेरना, ये सारी चीज़ें करने के माहिर माशाल्लाह। और नतीजा क्या निकल रहा है कि किन कामों में इन्वॉल्व है। वैसे तो अगर आपको पुरानी बातें याद हों, जब ये पकड़े गए थे तो इनका भरम टूट गया था। और भरम इसलिए टूटा था कि इन्हें गालियाँ शालियाँ पड़ी थी, और गालियाँ शालियाँ इसलिए पड़ी थी कि इनके लैपटॉप में वो वीडियोस सामने आई थी। वैसे तो ज़ाहिर पकड़े गए थे, उठाए गए थे, तो बहुत कुछ होना था, लेकिन उस जो चिल्ला काट रहे थे ये, उस दौरान में इनके लैपटॉप से भी बहुत सारा स्टफ़ ऐसा निकला था, काबिल एतराज़ मवाद जिसको कहते हैं, गंदी फिल्में वगैरह। तो वो उस पर इनका फिर जो इनको सुनना पड़ा था, उस पर उनका ख्याल था कि उनका भरम टूट गया। अब वो फिर पकड़े गए। पाकिस्तान से बाहर वाले भी यही कर रहे हैं ना। वो एक खातून की वीडियो जो मैंने पिछले दिनों आपसे जिक्र किया था, नसरीन शायद नाम है उनका, नौरीन या नसरीन, जो वो माँ बहन गंदी गालियाँ जो वो बकती हैं, फिर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वो कर रही थी, मोहब्बत फरमा रही थी वो सारी गालियों की। तो इस तरह की और भी लोगों के साथ चलता रहेगा। आप यकीन माने जो लोग पीपल्स उसके पीटीआई के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, उन सबको ये भुगतना पड़ेगा। तो पर वो उनका नेटवर्क पकड़ा गया है, और हुकूमत ज़ाहिर कोई काम कहीं से हुआ है, ये काम हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान से ताल्लुकात बेहतर बनने की कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्ट्रोक खेला हुआ है। वो केपी से वो सेनेट की सीटों का मामला है, तो उन्होंने 2 सीटें मांगी हुई हैं। अच्छा, उस हद तक वो उन्हें ताउन भी कर देंगे, और एक दफ़ा सेनेटर बन गए तो बन गए, उसके बाद अगले दिन चाहे झगड़ा कर लें, उसी दिन बनने सेनेटर बनने ओथ उठाएं और उसके बाद झगड़ा कर लें। इसमें कौन सा मसला है, वोट तो उनके लोगों ने दे देने हैं। तो वो अपनी मजबूरी में फंसे हुए हैं पीटीआई वाले। उन्हें लगता है कि एक कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर उनके साथ होगी तो उन्हें आसानी होगी कोई मूवमेंट चलाने में, कोई जलसा करने में, अगरचे अभी तक वो उसमें नाकाम रहे हैं। 22 अगस्त वाला जलसा तो ख़त्म हो गया था, अब 8 सितंबर के जलसे की वो कोशिशें कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा जलसा करके बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। अच्छा, सियासी जमातों के हवाले से ज़ाहिर है जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, हाँ, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब भी, यानी हुकूमत उनके साथ मामला सेट करना चाहती है। आसिफ जरदारी साहब पहले गए थे मिलने के लिए, और अब शहबाज शरीफ की मुलाकात। तो लग ये रहा है कि मौलाना जो है वो हुकूमत के साथ ही होंगे अल्टीमेटली। फौरी तौर पे तो शायद वो अपनी सेनेट की सीटों के चक्कर में तो कुछ उनके साथ चले जाएं, लेकिन उसके बाद फाइनली वो हुकूमत के साथ ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब को भी वो कहते हैं ना, पता तो है चीज़ों का, ये नहीं कि नहीं पता। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वही लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं, फ़ौज नहीं। तो हजूर वाला कौन सी पॉलिटिकल पार्टियाँ, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अलावा मानते ही नहीं है। असल में खान साहब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को या पॉलिटिकल सिस्टम के हामी हैं ही नहीं। उनके ख्याल में तो सियासत होनी नहीं चाहिए, उनकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, उनकी हुकूमत होनी चाहिए, बस सियासत की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उन्हें अब तो जियो भी अच्छा लगने लग गया। अब तो जियो के रिपोर्टर का इंतज़ार हो रहा होता है। उन्हें लगता है बड़ी मुतवाज़न रिपोर्टिंग हो रही होती है जियो से, क्योंकि जियो अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो दीगर पार्टियां हैं हुकूमत के अलावा, उनके साथ भी उसी तरह से चल रहा होता है जिस तरह चलना चाहिए। तो अब उन्हें लगता है अपने दौरे हुकूमत में उनका और उनकी पूरी टीम का ख्याल ये था कि जियो को बंद करवा देना है, जंग को तो ख़त्म कर देना है। ये रूटीन में उनकी टीम के विचार होते थे, ख्यालात होते थे। और फिर जब मुश्किल रहमान साहब की गिरफ़्तारी हुई, हुकूमत के हाथों सारे जो खान साहब के मसाइल थे वो सबके सामने हैं। तो वो उस वक्त भी जो उनका रवैया था वो बड़ा ही शर्मनाक किस्म का रहा। जब उनकी फैमिली मिलने गई और वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब से, शकील साहब तो मीर शकील रहमान साहब तो जेल में थे,
बहरहाल ये सारी चीज़ें चली हैं। अब उन्हें ख्याल आता है कि जनाब मेरा जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी साथ होनी चाहिए। दूसरा उनको लगता है कि बुरे वक्त में जो लोग छोड़ गए थे और जो वैसे ही छोड़ गए थे उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैंने पार्टी में दोबारा नहीं लेना। और जो लोग बड़े जिन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की लेकिन मजबूरन छोड़ दिया या इस तरह की चीज़ों या जो साथ खड़े रहे, उनके लिए उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर वो दिखा रहे हैं कि उनको हम वापस भी ले लेंगे। हाँ, वैसे तो उन्होंने छुपने कमाल देखें इमरान खान साहब का कि बहादुर बने लेकिन छुपे रहें, गिरफ्तारी से बचना है। पता नहीं कैसी बहादुरी है, असल में ये वही बहादुरी है जो जैसे वो खुद बहादुर है तो उसी तरह का वो अपने बाकी लोगों को भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जिस जेल में वो हैं उसी जेल में, अडयाला जेल में आईजी जेल खाना जाते हैं, छापा मारा तो कुछ लोग फिल्में देख रहे थे रात के वक्त, उन्हें खैर कसूरी चक्की में भेज दिया। खान साहब का पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अभी तक तो वो उनकी पार्टी और बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्हें बड़ी सहूलतें दी गई हैं। खान साहब खुद जब इंटरनेशनल मीडिया को ख़ास तौर पर इंटरव्यू देते हैं तो फिर वो कहते हैं मुझे तो डेथ सेल में रखा हुआ है, मर गया, लुट गया, कुछ भी नहीं है, सख्तियाँ हो रही हैं। लेकिन साथ साथ कुछ बातें मानते भी जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तीसरा हफ्ता है मेरे बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। तो साल से ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब है सिर्फ 3 हफ्ते से ये बच्चों से बातचीत बंद हुई है। तो जो सारा शोर मचाते रहे, आइसोलेशन है, तन्हाई है, कोई राब्ता नहीं है, मिलने नहीं दिया जाता, तो बच्चों से बात तो हो रही थी। ये तो सिर्फ इन 3 हफ्ते में मसला आया ना, जब बात नहीं, जो आज उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते हो गए मेरी बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब यही है ना कि इससे पहले तो बात हो रही थी। तो खान साहब कोई ख्याल कर ले, मतलब झूठ, कितना झूठ। और मुझे ये नहीं समझ आती कि हुकूमत जो है वो किसी स्टेज पर इन चीज़ों को सेटल डाउन क्यों नहीं करती। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इसके बारे में हुकूमत को कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपना लेना चाहिए, चीज़ों को वाज़ेह कर देना चाहिए। खान साहब अब तो चांसलर का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसी मौका पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे जिसमें दिखाया गया कि इमरान खान साहब की तस्वीर को जूते मारे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली चोर लिखा हुआ है, वो बड़ी सारी तस्वीर, और उस पर लोग जूते बरसा रहे हैं। अच्छा, ये कोई हेल्दी साइन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप इख्तलाफ करें, आप उस पर एहतजाज भी करें, लेकिन इस किस्म का रवैया को मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन मुनासिब रवैया और इमरान खान साहब, ये दो भी बड़ी मुतज़ाद चीज़ें हैं। उन्होंने तो अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को सिखाया ही ये था कि आप जनाब बस वो करें, गालम गलोच करें, लोगों से लड़ें। कोई खाना खाने जा रहा हो, कोई मस्जिद में हो, कोई हरम में हो, कोई खाना काबा के सामने हो, कोई मस्जिद नबी में हो, सबको गालियाँ दें। तो ये उनकी जो रिवायात चली आ रही थी, मेरा ख्याल है मुखालफिन भी फिर एक स्टेज पर आकर उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं। बहरहाल ये अच्छा साइन नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपने किसी भी लीडर के ख़िलाफ़, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए जो आज इमरान खान साहब के साथ हुआ। लेकिन इमरान खान साहब खुद ऐसी चीज़ों को हमेशा इनकरेज करते हैं। वो और उनकी टीम कहते थे ये लोगों का गुस्सा है, ये मकाफात अमल है, पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो अब पता नहीं लोगों का गुस्सा मानेंगे या अब उसको क्या कहेंगे। बहरहाल वहाँ जूते तो पड़ रहे हैं, लेकिन उनके लोगों ने वो पिटिशन भी साइन करा रहे हैं लोगों से ना, एंडोर्समेंट, कि इमरान खान को बनाएं, चांसलर बनाएं। लेकिन अब मुकाबला सख्त हो गया। मेरा ख्याल है उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से कैंपेन चल रही है, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अफोर्ड ना करे कि इमरान खान साहब को उसमें लाया जाए, उनको बनाया जाए। वैसे भी वो मुनीब फ़ारूक भी अपने प्रोग्राम में बार बार बता रहे हैं कि सितंबर जो है वो बड़ा भारी है और ख़ान साहब की सारी चीज़ें लपेट दी जाएंगी। और 9 मई और उसके बाद के जो वाक़यात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें उनकी मुदाखलत और उनकी शमूलियत और उनका खुद मौजूद होना उन मामलात में, जिसके सबूत मिल गए हैं, वो सारी चीज़ें रैप अप होंगी, अपने हतमी नताइज की तरफ पहुंचेंगी और ख़ान साहब पाकिस्तानी सियासत में कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। वो तो वैसे भी एक और वीडियो भी थी जिसमें एक साहब, वो दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब सेनेट में जब खिताब कर रहे हैं तो वो ख़ान साहब को कहते थे कि वो दहशतगर्दी का माहिर है, उसको छोड़ें। वो उसको चेयर कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब। उन्होंने कहा कि इसको तब्दील कर ले, दहशतगर्दी का माहिर नहीं, लेकिन वो बज़िद अपने जज्बात की रो में, ज़ाहिर है वो कहना तो यही चाह रहे थे कि वो दहशतगर्दी को रोकने का माहिर है, लेकिन वो कहते हैं दहशतगर्दी का माहिर है इमरान खान और उसकी बड़ी से है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान वाले उसे अपना पीर और उस्ताद समझते हैं। तो हम भी तो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब उन लोगों के साथ उनकी ज़्यादा दोस्ती हैं, उन्हीं से वो अपने लिए भी फैज़ हासिल करते रहे और फैज़ के साथ मिलकर फैज़ हासिल कर रहे थे। ऐसे लोगों से फैज़ ना करें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान
के लिए भी आप खुद भी फैज़ वो बने ना, कि कोई आपसे भी पाकिस्तान को फैज़ हो, बजाय इसके कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करतूत लिखते रहें, पाकिस्तान के वो जो हैं माशी प्रोग्राम्स जो हैं उनको रोकने की कोशिश करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान में नफ़रत फैलाने की कोशिश करें। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने दें, सियासत करें, सियासी इख्तलाफ रखें, सियासी जंग लड़ें, लेकिन रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। शुक्रिया।